16 channels. नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं गांव शहर की 100 खबरों को। बिहार में 15 मई तक लगा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम नीतीश का फैसला, बिहार में आज रात से लागू होगा लॉकडाउन। लॉकडाउन में सभी तरह के वाहनों का परिचालन रहेगा बंद। लॉकडाउन में बिहार सरकार के ऑफिस रहेंगे बंद। कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान भी रहेंगे बंद। लॉकडाउन में सभी स्कूल कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद। लॉकडाउन के ऐलान के बाद भागलपुर में बाजार में उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के बाद बेमानी बाजार में हर तरफ जाम के हालात। लॉकडाउन की घोषणा होती पटना के मीठापुर मंडी में उमड़ी भीड़। किराना और होलसेल की दुकानों पर भीड़। ठेले रिक्शे से सामान लेकर जा रहे लोग। लॉकडाउन के ऐलान के बाद दरभंगा के गुदड़ी बाजार में भीड़। बाजार में खरीदारों का हुजूम। समस्तीपुर बाजार में भीड़ उमड़ी। बाजार में सड़क जाम के हालात। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। छपरा बाजार में लोगों की उमड़ी भीड़। हर कोई खरीदारी में जुटा। किशनगंज में भी बाजार में उमड़ी भीड़। मॉल, कपड़े और जूते की दुकान में भी भीड़। पूर्णिया में लॉकडाउन की घोषणा का असर। मुख्य मार्गों पर आवागमन कम। लोग घरों से नहीं निकल रहे बाहर। लॉकडाउन की घोषणा के बाद नवादा में बड़ी संख्या में खरीदारी करने निकले लोग। दुकानों में दिखी भीड़। सड़क जाम के हालात। लॉकडाउन की घोषणा के बाद शेखपुरा और बरबीघा बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। बिहार में 15 मई तक के लॉकडाउन का पटना वासियों ने किया स्वागत। कहा कोरोना के चेन को रोकने के लिए जरूरी था। खगड़िया में राजेंद्र चौक सब्जी मंडी में लापरवाही नहीं दिख रहा। सोशल डिस्टेंसिंग। देवघर में लॉकडाउन का उड़ाया जा रहा माहौल। मनमर्जी से दुकान लगा रहे फल विक्रेता। जमशेदपुर के बाजारों में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की उड़ रही धज्जियां। सब्जी मंडियों में पहुंची भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। प्रशासनिक आदेश बेअसर। जमशेदपुर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच टीकाकरण अभियान पर गहराया संकट। शहर के सभी केंद्रों पर वैक्सीन की किल्लत। देवघर प्रशासन ने टावर चौक पर चलाया मास्क चेकिंग अभियान। लापरवाह लोगों से वसूला जुर्माना। सासाराम के करगहर में सोशल वर्कर सैनिटाइजेशन के काम में जुटे। अपने खर्चे से सरकारी दफ्तरों और तमाम कार्यालयों पर किया सैनिटाइजेशन। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमितों की सहायता के लिए बनाया कंट्रोल रूम। एक फोन कॉल पर डॉक्टर की सलाह, दवा से लेकर एम्बुलेंस की सुविधा। गिरिडीह में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज परेशान। परिजनों को खुद करना पड़ रहा है जुगाड़। हाजीपुर सदर अस्पताल में डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी ने 3 घंटे काम रखा ठप। हंगामा और मारपीट का विरोध। सुरक्षा का भरोसा दिलाने पर काम पर लौटे डॉक्टर। जहानाबाद में 8 जगहों पर बनाया गया कंटेनमेंट जोन। सभी दुकानों को कराया बंद। सिर्फ जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति। सिवान में 100 बेड का डेडिकेटेड अस्पताल शुरू। ऑक्सीजन समेत सारी सुविधाओं से लैस है अस्पताल। मंत्री सम्राट चौधरी ने खगड़िया सदर अस्पताल के डेडिकेटेड आइसोलेशन सेंटर का किया निरीक्षण। मरीजों को मिलने वाली सुविधा से संतुष्ट दिखे मंत्री। गया के बीकोपुर पंचायत में मुखिया एक घर और गली मोहल्लों को करवा रहे सैनिटाइज। कहा जनता की सेवा ही असली इबादत। औरंगाबाद में लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय। डीएम और एसपी ने कहा सख्ती से लागू होगा लॉकडाउन। सासाराम के चिनारी से कांग्रेस विधायक ने पीएचसी का किया दौरा। स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। मरीजों ने इलाज नहीं होने का लगाया आरोप। बोकारो में 18 साल से अधिक के युवाओं को वैक्सीन देने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार। 1-2 दिनों में सीएम हेमंत सोरेन करेंगे विधिवत उद्घाटन। जामताड़ा में दवाओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए उड़नदस्ता टीम ने मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया। स्टॉक और सप्लाई के लिए जानकारी। जामताड़ा के कानगोई चेक पोस्ट पर कोरोना टेस्टिंग कैंप का डीसी ने किया निरीक्षण। आने जाने वाले सभी लोगों के कोरोना जांच आदेश।
गिरिडीह के गांडेय के सीएचसी अस्पताल में इलाज के अभाव में कोरोना मरीज की मौत। घंटों अस्पताल के फर्श पर तड़पता रहा मरीज, परिजनों ने जमकर काटा बवाल। पटना के महावीर मंदिर प्रबंधन की ओर से जरूरतमंद लोगों को फ्री में दिया जा रहा ऑक्सीजन। 900 लोग ले चुके हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। कोविड से लड़ाई के लिए रेलवे भी तैयार। कटिहार स्टेशन पर खड़ी हुई आइसोलेशन ट्रेन, 20 कोच वाली कोविड स्पेशल ट्रेन तैयार। बिहार में सेना के हवाले कर देना चाहिए राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था। बिहार में कोरोना से बिगड़ते हालात पर पटना हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कोडरमा में लॉकडाउन की उड़ाई जा रही धज्जियां। सतगांव प्रखंड में चोरी छिपे चल रहे दुकानों को प्रशासन ने किया सील। देवघर में कोरोना के सामने आए 185 नए मरीज, 192 लोगों ने कोरोना को दी मात। चतरा के सिमरिया रेफरल अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, इधर उधर भटकने को मजबूर परिजन। विधायक ने दी 10 लाख की राशि। शेखपुरा में सदर अस्पताल की व्यवस्था बदहाल, सैनिटाइजेशन मशीन से नहीं निकल रहा लिक्विड, मॉनिटरिंग सिस्टम भी कमजोर। शेखपुरा मंडल कारा में कैदियों से मुलाकात के लिए ऑनलाइन व्यवस्था, कैदियों के साथ रिश्तेदारों को राहत। औरंगाबाद के फैसल थाना की पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान, लापरवाह लोगों से वसूला गया जुर्माना। कोरोना को लेकर औरंगाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में जागरूकता रथ रवाना, सबों से एकजुट होकर महामारी का मुकाबला करने की अपील। बाढ़ अनुमंडल हॉस्पिटल में बढ़ी मरीजों की संख्या, अस्पताल में हर तरफ नजर आ रहे हैं मरीज, अस्पताल में नहीं है ऑक्सीजन की कमी। गुमला के घाघरा प्रखंड में रैपिड टेस्ट कराने के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। 25 लोगों ने कराया कोरोना जांच, 5 लोग निकले पॉजिटिव। दुमका के फूलो जानो मेडिकल कॉलेज में अब नहीं होगी ऑक्सीजन की किल्लत, डीसी के प्रयास से 134 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध। बघा के आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन खत्म होने से कोरोना मरीज की मौत, परिजनों ने जमकर काटा बवाल। जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं 28 मरीज। अरवल अस्पताल में कोरोना जांच ठप, जांच नहीं होने से लोगों में नाराजगी। नवादा के डीएम ने पीएचसी केंद्रों का किया निरीक्षण, आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी कार्यों का लिया जायजा। नवादा में अलग अलग हिस्सों में डीजे मशीन और ट्रॉली जब्त, नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने की कार्रवाई। पटना में प्रशासनिक आदेश की उड़ी धज्जियां, सड़क किनारे अब भी सज रही है दुकानें, आदेश के बाद भी सड़क किनारे लग रही दुकान। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सीएम को लिखा पत्र, कहा आपदा की घड़ी में 25-25 सिलेंडर उपलब्ध कराए सभी विधायकों से निजी पैसे से मदद की अपील। बेतिया में कोरोना को लेकर लापरवाही, बाजार में लोगों की भीड़, बिना मास्क के घूम रहे लोग। धनबाद के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती बीसीसीएल कर्मी इलाज के दौरान हुई मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। पलामू के सतबरवा में सब्जी विक्रेताओं ने सड़क पर फेंकी सब्जियां, हाईवे को किया जाम, देर शाम तक सब्जी बेचने की मांग। पलामू से लोकसभा के सांसद रहे जोरावर राम का निधन, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोविड सेंटर में थे भर्ती। साहिबगंज के बरहरवा में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की उड़ी धज्जियां, सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोग। किशनगंज में एसडीओ और एसडीपीओ ने नाइट कर्फ्यू का लिया जायजा, पेट्रोलिंग के इलाके में मचा हड़कंप, लोगों ने जल्द से जल्द की दुकानें बंद। नवगछिया में एसपी ने नाइट कर्फ्यू का लिया जायजा, 2 दुकानों को किया गया सील, नियमों के सख्ती से पालन करने की अपील। बघा के रामनगर पीएचसी में कैंप लगाकर कोरोना जांच, 228 लोगों का किया गया जांच, 21 लोग पॉजिटिव मिले। पटना पीएमसीएच के परिसर में दिन दहाड़े युवक को अपराधियों ने मारी गोली, अपराधियों ने शोएब नाम के शख्स को मारी गोली, घायल युवक का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पलामू के छतरपुर में रोजगार सेवक घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने दबोचा, रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत फॉर्म साइन करने के लिए मांगी थी घूस। मुजफ्फरपुर के अहियारपुर में बैरिया बस स्टैंड में खड़ी 4 बसों में लगी आग में जलकर 3 बसें खाक, कड़ी मुशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बेगूसराय के तेघरा में डीजल टैंकर और ऑटो की टक्कर, हादसे में ऑटो चालक की मौत।
बोकारो के गोमिया में जमीन से निकल रही आग की लपटें, मिट्टी डालकर और पोकलेन मशीन से आग बुझाने की कोशिश, प्रशासन ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। रांची के नामकुम में चलते टैंकर में लगी आग की वजह से पता नहीं चल सका है। गोड्डा के हरिजन टोला में बिजली गिरने से धू धू कर जला ताड़ का पेड़, आग लगने से मची अफरा तफरी। छपरा के प्रतापपुर में 1 क्विंटल 20 किलो पोस्ता और 59 किलो डोडा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना के शास्त्री नगर में महिला के अकाउंट से 40,000 की अवैध निकासी, मोबाइल पर मैसेज आने के बाद मिली जानकारी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में लालटेन ब्लास्ट में झुलसे 2 लोगों की इलाज के दौरान हुई मौत, 3 लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बेगूसराय में 67 बोतल विदेशी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार, गिरफ्त में आए कारोबारी से पूछताछ जारी। सिवान के नथनपुरा गांव में ऑर्केस्ट्रा संचालक का शव मिलने से सनसनी, तेजाब से नहलाकर हत्या की आशंका, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। वैशाली के लालगंज में लाइन होटल में नकली सीमेंट बेचे जाने का पर्दाफाश, 650 बोरा नकली सीमेंट जब्त, 4 धंधेबाज गिरफ्तार। धनबाद में सक्रिय भूमाफिया, कतरी नदी किनारे अवैध कब्जा, बांध कर जमीन पर कब्जा। गिरिडीह के राजपुरा गांव में बिजली गिरने से 5 लोगों की झुलसे, हादसे में 3 लोगों की मौत, गंगा किनारे घर बनाने का चल रहा था काम। देवघर सदर अस्पताल के बाहर मेडिकल दुकान से मोबाइल चोरी की तस्वीरें आई सामने, पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया। गुमला के जौहरी थाना इलाके में बुजुर्ग की लावा नदी में गिरने से मौत, आदिम जनजाति समुदाय का बताया जा रहा है शख्स। बासुकीनाथ के दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर 2 मालवाहकों में जबरदस्त टक्कर में एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत। गया के गरुआ में बकाया पैसा नहीं देने पर मारपीट में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत, महज 25 रुपए के बकाया को लेकर गुमटी वाले ने की मारपीट। कटिहार के कुर्सेला में करंट की चपेट में आकर 3 गायों की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। औरंगाबाद के दाऊदनगर उपकारा में बंद कैदी की मौत, परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप, जेलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। जसीडीह में पिकअप वैन और ऑटो में जोरदार टक्कर, आधा दर्जन मजदूर घायल, 1 की मौत। देवघर के सरायाहाट थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार घायल, देवघर सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। दुमका के सिमलतुली गांव में के पास ऑटो और हाईवा में जोरदार टक्कर, मौके पर चालक की मौत। दानापुर के आरटीएस मोड़ के पास कार सिखाने के दौरान हादसा, बेकाबू होकर नाले में गिरी कार चालक की दर्दनाक मौत। बोकारो के सेक्टर 12D में सेल के बने 4 तल्ले बिल्डिंग में सीढ़ी का छज्जा टूटकर गिरा, हादसे में बाल बाल बचा एक शख्स, छज्जा गिरने के बाद दहशत में लोग। साहिबगंज महिला थाना पदस्थापित महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ने की आत्महत्या, पुलिस क्वार्टर में लगाई फांसी, तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर थी रूपा, मौके से सुसाइड नोट भी बरामद। लखीसराय के तुर्केजनी में प्रेमी प्रेमिका को पेड़ से बांधा, रात भर पेड़ से बंधे रहे प्रेमी जोड़े, सरपंच और ग्रामीणों की मौजूदगी में काली मंदिर में जबरन शादी। नवगछिया खरीक थाना क्षेत्र में महिला और 2 साल की बच्ची को जलाकर मारने का आरोप, ससुराल वालों पर जलाकर मारने का लगा आरोप, पुलिस ने सास को हिरासत में लिया। बेगूसराय के सहजानंद नगर मोहल्ले में महिला ने लगाई फांसी, मृतकों से मिलने आता था एक युवक, महिला के पति रहते थे बाहर। कटिहार में राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने ममता बनर्जी को दी जीत की बधाई, कहा ममता ने अपने दम खम पर पार्टी को दिलाई जीत। बोकारो के चंदनक्यारी प्रखंड में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग, कई गांवों में पानी की किल्लत। पूर्णिया में मनरेगा योजना लूट, आमोर प्रखंड में योजनाओं का पैसा उठाने के बाद भी नहीं शुरू हुआ काम। पूर्णिया के 82 में कटाव की वजह से लोग विस्थापना की जिंदगी जीने को मजबूर, किसी को नहीं मिला मुआवजा। बेतिया के मझौलिया प्रखंड में एसबीआई बैंक के गेट पर दर्जनों लाभुकों का हंगामा, नगद निकासी का काम बंद, एटीएम भी कई दिनों से खराब। बेटा के पैरव गांव में हर घर में पीतल के बर्तन बनाने का काम, हर घर में बनता है पीतल का बर्तन, पीतल से अपनी जिंदगी चमकाते हैं सैकड़ों परिवार।
हार्वर्ड में पढ़ेगी मजदूर की बेटी सीमा कुमारी को मिली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी में बैचलर का कोर्स करेंगी सीमा। रांची के दाहो गांव की रहने वाली सीमा। दरभंगा में पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा का निधन। वैज्ञानिक और समाजसेवी मानस बिहारी वर्मा की तेजस फाइटर विमान बनाने की लेकर हुई थी पहचान। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के मित्र थे मानस बिहारी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से हो रही हिंसा का दौर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से की बात। हालात पर जताई चिंता। This news is powered by